Hello, welcome to all. Myself पवन झा, डायरेक्टर विजय स्टडी सर्किल। आज आपको विजय स्टडी सर्किल द्वारा 14वीं जेपीएससी के लिए किए गए अरेंजमेंट्स के बारे में मैं बताना चाहता हूं। पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में विजय स्टडी सर्किल के बारे में बता दूं कि विजय स्टडी सर्किल फर्स्ट जेपीएससी से लेकर सारे जेपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करवाई है और ये इंस्टीट्यूट 22 सालों से है। 22 सालों से इंस्टीट्यूट का मौजूद रहना अपने आप में साबित करता है कि कहीं न कहीं प्रदर्शन बेहतर रहे होंगे और स्टूडेंट्स को सेटिस्फैक्शन यहाँ से मिला होगा। इसी वजह से लगातार बैचेज कंटिन्यू रहते हैं और इसी वजह से क्लासेस रेगुलर होती हैं और फाइनली रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे संस्थान के होते हैं। हर साल नए स्टूडेंट्स जुड़ते जाते हैं और इस बार भी बहुत सारे नए स्टूडेंट्स इस 14वीं जेपीएससी एग्ज़ाम को देंगे। तो उनके सामने मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं कि वो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और किस तरह से हमारी इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प कर सकती है। पहला डिसीजन तो आपको खुद लेना होगा कि आप सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल तैयारी करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के थ्रू। अगर आपने पहले विकल्प को चुना है तो अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। लेकिन झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है और कॉम्पिटिटिव नॉलेज का अभाव है, बहुत सारे छात्र सेल्फ तैयारी नहीं कर पाते और वैसे स्थिति में वो प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश में रहते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि मैं स्पेशली बात करूंगा जेपीएससी एग्जाम्स की और हमारा फोकस उसी पर रहेगा। जेपीएससी एग्जाम्स की तैयारी में आप जानते हैं कि 3 स्टेज होता है। एक पीटी होता है, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू होता है। आप ये भी जानते होंगे कि पीटी में 2 पेपर होते हैं। एक जीएस पेपर होता है और दूसरा पेपर आपका झारखंड होता है। दोनों के अंक बराबर होते हैं 200 मार्क्स, 400 मार्क्स। क्वेश्चंस भी बराबर होते हैं 100। इसमें मल्टीपल चॉइस होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होती। सिलेबस तो आप साइट पर भी देख लीजिएगा डिटेल, या बहुत सारा वीडियो भी आपने देखा होगा सिलेबस और जीएस के बारे में कि क्या क्या आते हैं। हिस्ट्री आते, पॉलिटी आते, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, करेंट इवेंट्स, जनरल साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी। और आपने ये भी देखा होगा कि सजेशंस भी आपको बहुत सारे मिले होंगे कि कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी करें, चाहे यूपीएससी की तैयारी करें, आप बीपीएससी की तैयारी करें, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के लिए देखिएगा कॉमन किताबें ही बताई जा रही। हम बात करेंगे जेपीएससी के लिए और हमारा एक एक सजेशन जेपीएससी के लिए ही होगा। यह जानकारी आपको कैसे हो पाएगी कि ठीक है हिस्ट्री यहां भी पढ़ना है, हिस्ट्री हमारा बीपीएससी में भी पढ़ना है, यूपीएससी में भी पढ़ना है और 3rd ग्रेड के एग्जाम्स में भी हिस्ट्री पढ़ना है। लेकिन हिस्ट्री में सबके सवालात अलग अलग पूछे जाते हैं, सबका स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। यह जानकारी आपको कहां से मिलेगी? यह जानकारी आपको क्लासरूम कोचिंग से ही मिल सकती है। दूसरी जानकारी कि कहां से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते, किधर से ज्यादा हम ध्यान दें। हालांकि जेपीएससी पीटी में हर सेक्शन के क्वेश्चंस निर्धारित हैं, मार्क्स निर्धारित हैं,
लेकिन इस परंपरा का पूरी तरह से पालन होता नहीं। दूसरा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। इस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को हम केवल क्वालिफाई करें क्योंकि इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। वो कौन से सब्जेक्ट को हम पकड़ करके जाएं, पूरी मेहनत ना भी करें, जो हमको प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई करा दे। कुछ ऐसे चीजें जो मेंस में नहीं पढ़ना है तो हम अपनी मेहनत उस पर क्यों करें। ये जानकारी भी क्लासरूम से होती है। ये पूरी तरह से क्लास में हम लोग इसी पर फोकस करते हैं कि आपका पीटी कैसे क्लियर हो, और सारे चीजों को क्लास में पूरी तरह से नोट करवाते हैं। ये क्लासेस बाइलिंगुअल होते हैं, दैट मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। स्टूडेंट्स कंफर्टेबली इसको नोट कर लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, जो क्लास टेस्ट होता है, जिसको यूनिट टेस्ट कहते हैं, जो आपकी पढ़ाई होती है उसी की टेस्ट होती है। और कुल मिला के देखिए तो ये पीटी का कोर्स हमारा 7 महीने का लगभग होता है, और इस 7 महीने में 50 से 60 टेस्ट ऐसे ऑब्जेक्टिव उसी पैटर्न पर होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उसी पैटर्न पर आपकी पढ़ाई भी होती है। तो आप अगर सेल्फ तैयारी करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि ये बातें आपको जानकारी नहीं हो पाती है, वो शॉर्टकट मेथड नहीं पता चल पाता है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों को अगर इसकी जानकारी होती है, उनका संपर्क ऐसा होता है, अपडेट होते हैं, तो वैसे लोग ही सेल्फ तैयारी में सक्सेसफुल हो पाते हैं। अधिकांश लोग जब दूसरा अटेम्प्ट देते हैं या तीसरा अटेम्प्ट देते हैं तब उनको समझ में आता है कि शायद किसी साथी की जरूरत है और किसी सहारे की जरूरत है। तो वैसे लोगों को मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि दूसरा तीसरा अटेम्प्ट की वेट मत कीजिए, और शुरुआत से ही जरूरत शुरू में ही कोचिंग की होती है। बाद में तो आपको कोचिंग से अगर प्रिलिमिनरी सही जानकारी मिल जाए तो बहुत कुछ आप अपने से भी मैनेज कर सकते हैं। आपकी ये क्लासेस जो होती है, इसमें एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। जो क्लास ऑफलाइन होती है वही क्लास लाइव भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन का सेटअप अलग है, ऑनलाइन का सेटअप अलग है। ऑफलाइन क्लासेस ही ऑनलाइन लाइव होती हैं, प्लस अगर किसी वजह से आप नहीं देख पाते हैं तो 24 आवर्स के बाद वो रिकॉर्डिंग में उपलब्ध होती है, यानी आप जब चाहें तब उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इंस्टीट्यूट 22 सालों से है, इसलिए हमेशा नए चीजों को, हमेशा बदलाव को हम लोग एडॉप्ट किए हैं। जेपीएससी भी हमेशा हर एग्जाम में बहुत सारे बदलाव करती है, उसी के अनुसार हम लोग भी बदलाव अपने में बहुत कुछ लाए और हमेशा लाते रहते हैं। हमारे फैकल्टीज मोस्ट टेस्टेड, ट्रस्टवर्दी हैं, और आप पूरे झारखंड में कहीं भी हमारा होर्डिंग विज्ञापन बहुत ही नहीं, नाम मात्र के पाते होंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि रिसेंटली हम लोगों ने कुछ ऐसा भी किया। यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू हम लोग अपने बारे में फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टीट्यूट के बैचेज वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन अब जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो रिजल्ट फाइनली आती है, वहां पर आप विजय स्टडी सर्किल का एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाते हो। ये तो बात हो गई पीटी की। हम साथ साथ कहना चाहेंगे कि पीटी एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्वालिफाइंग एग्जाम है मेंस के लिए, और जो नौकरी आपको मिलती है मेंस पर। इंटरव्यू जो होता है आपको, वो केवल रैंक दिलाता है आपको, लेकिन नौकरी मिलेगी मेंस से। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमसे मेंस में ही जुड़ते हैं। मेंस में जुड़ना एक मजबूरी भी है, क्योंकि पीटी से बिल्कुल अलग नेचर मेंस का होता है। ये मेंस का एग्जाम मोस्टली सब्जेक्टिव होता है, हालांकि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये सब्जेक्टिव है। ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको लिखना पड़ता है। ये 40 मार्क्स के होते हैं, और 40 मार्क्स का मतलब है कि 600 to 700 वर्ड्स में एक लिमिटेशन है जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। अब ये स्टूडेंट्स जो जेपीएससी मेंस देते हैं वो अधिकांश मेंस लिखने के आदी नहीं होते।
वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा एक ट्विटर और सहारे के साथ आगे बढ़ते रहे। और जब जेपीएससी मेंस लिखने की बारी आती है तो उनके पास अपना कोई अनुभव नहीं होता। चीजों को किस तरह लिखा जाए, कितनी बातों को लिखा जाए, कौन सी बातों को लिखा जाए, यह पता नहीं होता है। मेंस के आंसर में 3 चीजें होनी चाहिए। पहला चीज होना चाहिए तथ्य, फैक्ट्स। दूसरा चीज होना चाहिए आपका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। और तीसरा एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक। अधिकांश लड़के फर्स्ट मेंस देने के बाद एनालिटिकल, इन बातों को समझते हैं क्योंकि उनकी पीटी की पढ़ाई को ही वो कैरी करते हैं। मेंस में उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो पीटी में पढ़ रहे हैं, उन्हीं गाइड्स को सहारा लेते हैं और इस वजह से उनका आंसर राइटिंग सही नहीं हो पाता है। किस क्वेश्चन का क्या जवाब लिखना है ये आइडिया ही नहीं होता। हम लोग का मेंस का काफी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस होता है, ये लगभग साल भर चलता है। साल भर क्यों चलता है ये क्लासेस? साल भर इसलिए चलता है ये क्लासेस क्योंकि हर टॉपिक्स के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और हर क्वेश्चंस के किस तरह से जवाब लिखने चाहिए, ये पूरी तरह से क्लास में ही नोट डाउन कराते हैं। पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री में अशोक का धम्म है, तो अशोक के धम्म में 2-3 एस्पेक्ट्स बन सकते हैं। उसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट बन सकती है, मेथड ऑफ प्रोपोगेशन बन सकता है कि किस तरह से उसने प्रचार किए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये तीनों चीज बन सकते हैं। उसी तरह से अगर आप पॉलिटी लेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस, फीचर्स, आज उसके किस प्रोविजन को लेकर कंट्रोवर्सी। तो ऐसे करके हर सब्जेक्ट्स में हम लोग हर टॉपिक्स को फोकस करते हैं, उसके आंसर को क्लास में फ्रेमिंग करते हैं और इस 3 पैटर्न पर तथ्य को, फैक्ट्स को, एनालिसिस को और प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखकर नोट करवाते हैं। यह भी दोनों मीडियम में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। और इस दोनों मीडियम में स्टूडेंट्स वही फैसिलिटी प्राप्त करते हैं जो वो पीटी में प्राप्त करते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध होती है। उसी तरह से ये 24 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग में चली जाती है। ये सारे क्लासेस को आप दोबारा भी देख सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज से उपलब्ध है। इसके अलावा आपकी आंसर राइटिंग को डेवलप करने के लिए इसमें भी चैप्टर वाइज टेस्ट होती है। अगर पूरे कोर्स को देखा जाए तो 60 से 70 टेस्ट पूरे साल भर में, ये क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट के नाम से मेंस की भी होती है, जिसमें कॉपी को चेक किया जाता है और उसके फीडबैक दिए जाते हैं। ये कार्य पीटी में भी होता, मेंस में भी होता, फीडबैक दिए जाते, आपकी कमजोरियों को इंगित किया जाता और डाउट क्लियरिंग सेशंस होते। तो आप इसकी तैयारी के लिए और इससे बेहतरीन क्या जान सकते हैं? एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो 22 सालों से लगातार झारखंड में, रांची में मौजूद है, जिसकी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी पर कोई संदेह नहीं है, जिसकी प्रतिबद्धता सब लोगों ने देखा है, कमिटमेंट। तो अगर आपको तैयारी करना है तो इस वक्त ही आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा, क्योंकि पिछले 2-3 एग्जाम से जेपीएससी का ये ट्रेंड आया है। भले साल लग जाए वैकेंसी आने में, लेकिन वैकेंसी आने के तुरंत बाद में ही प्रिलिमिनरी एग्जाम हो जाते हैं 1 से 1.5 महीने पर, और 2.5 से 3 महीने पर मेंस एग्जाम हो जाते हैं, बल्कि इससे भी कम। अब आप देख रहे हैं कि हमारा कोर्स 7 महीने का है। इतनी बातें हम 7 महीने में ही करा सकते हैं। पीटी का, मेंस का कोर्स हमारा 1 साल का है। तो स्वाभाविक तौर पर जब स्टूडेंट्स 1-1.5 महीने के लिए आएंगे तो इतनी सुविधाएं कैसे दे सकते? हर चीज शॉर्टर वर्जन में हो जाती है।
शॉर्टर वर्जन में चीजें परफेक्ट नहीं होती, ये आप भी मानते और हम भी मानते। इसलिए आपको तैयारी करके रखना होगा, और तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको डिसीजन लेना होगा कि आप प्रोफेशनल गाइडलाइन लेना चाहते हैं या नहीं। अधिकांश स्टूडेंट झारखंड के ऐसे भी होते हैं जो गाइडलाइन तो लेना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी समस्या से पीड़ित होते हैं। उनके पास कोई ना कोई समस्या, या तो वित्तीय समस्या होती है, फाइनेंशियल, या फिर उनके पास समय की समस्या होती है। देखिए, समस्या को दबाने से हल नहीं मिल सकता। यू कांट गेट द सॉल्यूशन बाय सप्रेसिंग द प्रॉब्लम्स। हल ढूंढना होगा, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वो समय का हो। आप रास्ते ढूंढिए जो कैसे आप इस पर ओवरकम आ सकते हैं, क्योंकि फाइनली लोग रिजल्ट देखते हैं, और अगर रिजल्ट देखते हैं तो आप विजय स्टडी सर्किल को इस पर भी तौल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हमारे कारण ही कोई स्टूडेंट सफल होता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। अगर मैं ये कहूं कि मेरे कारण ही कोई स्टूडेंट सफल हुआ, तो सफल से ज्यादा असफल स्टूडेंट होते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो भी सफल हुए, उनको कहीं ना कहीं सहारे की जरूरत थी, वो मार्गदर्शन की जरूरत थी, जो मार्गदर्शन हमने उनको दिया। तो एक कोचिंग गाइडलाइन दे सकती है, परफेक्ट मटेरियल्स दे सकती है, और आपको एक हौसला दे सकती है। जेपीएससी की तैयारी के लिए हौसला भी बहुत चाहिए। ऐसे वक्त आते हैं जिस समय स्टूडेंट लगभग टूटने की स्थिति में हो जाते हैं। उस हौसला देने का काम भी हमारा होता है। तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए। हमारा जो संपर्क नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो 70044468 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.vijaystudycircle.com पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब विजय स्टडी सर्किल को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।